नमस्कार मित्रों, हैप्पी होली। आज होली के दिन पे हम आपको होली की कथा सुनाते हैं। पुरानी कथा के अनुसार असुरराज हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद एक परम विष्णु भक्त था। प्रहलाद का पिता उससे इसी बात से नफरत करता था और प्रहलाद की हत्या करना चाहता था। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयत्न किए, लेकिन वह प्रहलाद को मार नहीं सका। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की भी मदद ली। असुरराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने यह वर मांगी थी कि उसे जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य, रात दिन, पृथ्वी आकाश, घर या बाहर मार न सके। इसी कारण से उसमें अत्यधिक अहंकार आ गया था और वह चाहता था कि धरती पर सिर्फ उसी की ही पूजा हो। लेकिन प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। उसने कई बार प्रहलाद को विष्णु भक्ति ना करने को कहा, लेकिन प्रहलाद ने उसकी एक ना मानी। उसने कई असुरों द्वारा प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वह हर बार ही असफल रहा, जिससे वह परेशान रहने लगा। जब उसकी बहन होलिका ने उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। होलिका ने अपने भाई से कहा कि वह चिंतित ना हो, क्योंकि उसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका ने अपने इसी वरदान का फायदा उठाया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन होलिका का यह वरदान उसके कोई काम ना आ सका, क्योंकि होलिका उस अग्नि से स्वयं ही जलकर भस्म हो गई। इसी प्रकार से दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तब से ही होली का पर्व मनाया जाने लगा। होली का महत्व। होली का त्योहार फागुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंग खेले जाते हैं, जिसे रंगावली या गुलंडी के नाम से भी जाना जाता है। लोग होली का अग्नि में अपने अहंकार, बुराइयों आदि सबको जला देते हैं और रंग लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली का त्योहार बड़े ही हर्ष के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था, वह भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई थी। लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और स्वयं होलिका ही उस अग्नि में भस्म हो गई। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।